सकीना। इस खुड्डे में ना जब रात को मच्छर और खटमल काटते हैं ना और दिन धुप जलाती है तो पता जाता है लग कि यहाँ पे रहना कितना बड़ा अजाब है। तेरी माँ ने मेरा खिलाफ दिन में ना भड़काया होगा या अब तो नफरत ही होगी। तुम्हारी माँ की आखिरी सांसें भी तुम्हारी वजह से दुश्वार हुई होंगी। रमन भाई, मगर मैं सकीना की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तो ले जाओ उसे, मैं कोई रोके है? सकीना माँ की तरह जिद्दी खपती से तेज। कब से कर रहे हो ये काम? जी तुम्हें पता है कितना खतरनाक काम? चंद हजार रुपयों की खातिर जान जा सकती है। चलो फर्ज करो अगर जान नहीं जाती, कोई गहरी चोट आ जाती तो सारी जिंदगी के लिए मासूम हो सकते हो। कभी सोच कैसे गुजरेगी जिंदगी? वो मैडम जी, मैं रोज नहीं करता ये काम। मैं ना जी जॉब करता हूँ पिज्जा शॉप में और स्टूडेंट भी हूँ। ये तो जी बस ऐसे ही। वो दरअसल ना जी। कितना कमा लेते हो? सिर्फ चंद हजार की खातिर कोई इतना बेखौफ खतर हो सकता है? कभी कभार ना जी जरूरतें इंसान को बहुत ही मजबूर कर देती। मैडम ये आप नहीं समझेंगी। कितना मजबूर हैं जी? मैं समझा नहीं जी। ये रखो, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। मेरे पास आना इस एड्रेस पे। तुम्हारी मजबूरियों का बेहतर हल है मेरे पास। ठीक है मैडम, मैं कल आ जाऊंगा जी। बस इतने से? बेटा जितनी किताबें तुमने की हैं मैंने उससे ज्यादा पैसे दिए। अभी आपकी जितनी स्पीड नहीं है ना मेरी। कितना कर्जा है बेटा तुम्हारा? 1000 रुपए का। $800 मुझसे ले लो, अभी दिहाड़ी मिली। फिर आपका कर्जा चढ़ जाएगा, एक ही बात हुई। बेटा मैं भी तो तुम्हारे बाप जैसा हूँ, ले लो। नहीं हो जाएंगे जमा 1000 रुपए भी। कम से कम 500 तो हो ही गए हैं। अभी इतने दे दूं, कहा बाद में दे दूंगी। कब तक एक ही छत के नीचे छुपती फिरूंगी उनसे। फिर भी बेटा किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दे। कहीं मेरी किस्मत भी तो ऐसे नहीं खुलने वाली जैसे उस मजीद की खुली है। कहीं उसकी वो 42 साला तलाकन मशूका की तरह ये स्वीटी नाम की बलाई मुझ पर आशिक तो नहीं हो गई यार? हाँ, और नहीं तो क्या, इसीलिए तो बुलाया मुझे। गाड़ियों की ठकरें खाते रहने से यार बेहतर है कि आंटी के साथ सेटिंग ही कर लो। आसान काम। इसका मैं क्या करूंगा? रख लें। मेरी पहली कमाई है, मेरे मेहनत के पैसे। जेवर नहीं बेचे। कहते हैं कि अपनी पहली कमाई किसी बड़े के हाथ में रखो तो बरकत होती है। अगर मामा जिंदा होती तो इनके हाथों में नहीं कदमों में रखती। ये उंगलियां जख्म होने के लिए तो नहीं बनी। नाजुक हाथ
इस तरह की मेहनत के लिए तो नहीं बना। मगर ये बात भी तो सच है कि मैं हराम कमाने के लिए नहीं बनी हूँ। मेरी मामा ने जो ख्वाब देखा था आज वो पूरा हो गया। मुझे अपने हाथों के ये जख्म नहीं लगते, किसी मेहनती हाथों का इनाम लगते हैं। अच्छा, इसकी कसर रह गई थी बस। ना तू क्यों चल रहा है? तेरे कम मुआशके मुआशके अलग चीज है और सौदेबाजी अलग। ओ एक ही बात है। तू कहता है कि लड़कियां तुझे लूटती हैं, तुझसे तोहफे लेके तेरे पलियों खाना खा के, और वो भी तो सौदेबाजी होती है ना। तेरा केस उल्टा है। खैर ये लेक्चर देना बंद कर, कोई अच्छे से कपड़े निकाल। ओ मेरे पास नहीं है। अच्छा बेटा, अभी गिराता हूं तेरी शर्ट पे मैं स्याही और करता हूं तेरी पैंट में मैं सुराख, फिर जाके बना ले अपना सूट। देख, ये सूट ना मेरे शगनों का जोड़ा है, मेरी मंगनी का सूट है। खबरदारी से हाथ लगाया तो। और तुझे ना असल में इस बात की जलन है कि तुझे चांस नहीं मिला। अच्छा चल यही समझ ले, 2-4 ताने और कस दे, सूट तुझे मिलने वाला नहीं है। जा जाकर पहन अपने लंडे की जीन्स और वो गंदी शर्ट। ओए ओए ओए, जा जाके काम कर। और जा 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 जाके जा देख लूंगा मैं अपने से। पहले धो ले उन्हें। पागल हो गया। उनके साथ मैं क्या करूंगा? जो भी करो, अब इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती। छोटी सी बच्ची है घर पे, 100 खर्चे होते हैं, बिल देना है, किराए देने हैं। किसने कहा था है? इस डरवे को किराए पे लो। वहां रहते, वहां क्या बुरा था? मैं अपनी बच्ची के दुनिया में आने के बाद एक पल भी उस बाजार में नहीं रुक सकती थी। नहीं जी सकती मैं ये दोहरी जिंदगी। अपना अबाई पेशा भी जारी रखूं और एक मशरकी बीवी के फराइज भी अंजाम दूं। क्या इसीलिए की थी तुमसे मैंने शादी? और मैं भी इसलिए मैंने नहीं शादी की थी कि तू घटिया घटिया शो करे, मैं पीछे बह के बाजा बजाता रहूं। हैं, इसलिए की थी मैंने शादी। मैं जा रही हूं, मगर तुम्हें छोड़कर। तुम्हारी दुनिया ने मुझे कुछ नहीं दिया ना, अब मैं भी अपनी दुनिया से तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं। मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। वक्त के तो बहुत पाबंद हो। मैडम मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई इंतजार में। क्यों इतने डेस्परेट क्यों थे? मैडम आपसे मिलने का शौक ही बड़ा था जी। आप में ना जी बड़ी कशिश है।
सिर्फ हैंडसम ही नहीं हो, बातें भी अच्छी कर लेते हो। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारी सिलेक्शन करने में कोई गलती नहीं की। भला मैडम, आपका इंतखाब जी गलत कैसे हो सकता है? तो ठीक है, कल से तुम 1 बजे आ जाया करना। 1 बजे से लेके 10 बजे तक तुम्हारी ड्यूटी आवर्स होंगे। हैं जी? ड्यूटी? क्यों? ड्यूटी आवर्स ज्यादा है। देखो भाई, हम भी तो आम लोगों से ज्यादा काम करते हैं ना। और मैडम ये ड्यूटी आवर्स में जी करना क्या होगा मुझे? वैसे तो तुम यहाँ के सुपरवाइजर होगे, लेकिन खुद को इस शोकेस में टंगी हुई आइटम्स में से एक समझना, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लेडीज आती हैं। तुम्हारे पास ना बातों का जादू है, उसका असर कस्टमर्स पे होना चाहिए ताकि वो यहाँ पे बार बार आए। जी? हाँ, यही तुम्हारी जॉब है। भला मैडम, ये किस किस्म की जॉब है जी? इसी को मार्केटिंग कहते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। कभी तुमने देखा है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के आगे या फिर प्लेलैंड्स के आगे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए मिकी माउस के गेटअप में लोग खड़े हों? हाँ जी जी। तुम्हें भी खुद को एक ऐसा हंक बनाकर यहाँ पे सजाना है ताकि हमारी सेल्स बढ़े, और ये तुम्हें कैसे करना है ये तो मुझ पे छोड़ दो। 1 हफ्ते में ग्रूम करूंगी तुम्हें। ठीक है मैडम, जो आप बेहतर समझेंगे। गुड। तू ये समझ रहा था कि वो तुझ पे मरने लगी है, इसलिए तुझे मिलने के लिए बुलाया है? ओ भोले बादशाह, ये दुनिया सिर्फ अपने मतलब पे मरती है और किसी पे नहीं। लंडे के कपड़े पहनकर अपने आप को बड़ा पप्पू समझ रहा था। आपे से बाहर हो रहा था। तो चुप कर जाओ यार। अच्छा यार, मजाक बहुत हो गया। अब अगर उसके बुलाने का मकसद तुझे पता चल ही गया है तो उसे कल जरूर जाना चाहिए। आखिर भाई मशहूर डिजाइनर है, मुल्क के हर बड़े शहर में उसके बोतीक्स है, ताल्लुकात रखने में क्या हर्ज है? अब ये ताल्लुकात रखेगा उससे? ओ भाई, वो ताल्लुकात का मतलब हमेशा नाजायज ताल्लुकात नहीं होता। ताल्लुकात का मतलब होता है वाकफियत, सिफारिश। और ये जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना बेटा, इसमें ऐसे बड़े बड़े लोग आगे लेके जाते हैं। और ये जो अपनी मिसेस तनवीर है ना, उर्फ स्वीटी, बेटा बहुत ऊंची है। ये तुझे बाद में पता चलेगा। गुड। मुझे वक्त की कदर करने वाले लोग पसंद हैं। मैडम, मैं ना आपको कभी मायूस नहीं करूंगा इंशाल्लाह। अब तुम्हारी ग्रूमिंग शुरू होगी। एक तो ये तुम्हारी पर्सनालिटी, ये ड्रेसिंग और ये उर्दू और इंग्लिश के अजीब से एक्सेंट के साथ में तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। डोंट वरी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस थोड़ी सी शॉपिंग, सैलून के कुछ विजिट्स और स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना पड़ेगा तुम्हें। जी। लेकिन एक बात याद रखना, मुझे मेरी मेहनत का रिजल्ट लाजमी मिलना चाहिए। जो भी कस्टमर यहाँ आए, यहाँ से शॉपिंग किए बगैर नहीं जाना चाहिए। गेट इट? आप बेफिक्र हो जाए मैडम। गुड, चले चलिए।
अरे आपने क्यों तकलीफ की? मैं बना लेती। थक गई हो गई। मैंने तो गलत काम है। मुझे आता होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। मुझे भी नहीं आता था, लेकिन मैंने सीख लिया। मैं क्या सीखूंगा अब और? बुढ़े तोते को सबक याद नहीं होता। हाँ, आपने तो उस वक्त भी कुछ ना किया ना कुछ सीखा। जब सीखने की लगन भी होती है और मेहनत का जज्बा भी, तो अब सारी उम्र बेकार गुजारने के बाद क्या करेंगे? सकीना, सकीना। तुम्हारी हाजिर दिमागी और चालाकी से सच को झूठ और झूठ को सच साबित करना ही तुम्हारी डिग्री है। मास्टर इनायतुल्लाह की बेटी है, पिछले 13 साल से ना कोने वाले कमरे में रह रहे हैं। इससे आए हुए 2-2.5 माह हुए हैं तेरी तरह। आप शौक से वो कहानी रेडियो पे नशर कर दें या 3 औरतें 3 कहानियां में छपवा दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना ही उस वजह से मैं आपसे मिलने से कतरा रही थी। दरअसल मैं उस कर्ज की वजह से आपसे घबरा रही थी